नमस्ते दोस्तों, मेरे सभी सब्सक्राइबर का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपको 1854 के उस दौर में ले चलूंगी जब जंगल केवल जंगल नहीं थे, वो रहस्य, डर और जंगली सत्ता के अखाड़े हुआ करते थे। एक सच्ची कहानी, एक ब्रिटिश अधिकारी की और एक बाघिन की चीख, जिसने इतिहास को बदल दिया। ब्रिटिश सरकार ने लेफ्टिनेंट रेड को रामनगर और कोसी नदी के बीच बसे एक घने जंगल में तैनात किया। ये जगह सुनसान थी, न सड़कें थीं, न नक्शे, और हर मोड़ पर खतरा। लेफ्टिनेंट रेड को यहाँ 2 काम सौंपे गए थे। पहला, जंगल का सर्वेक्षण करना और दूसरा, बाघों की गतिविधियों का रिपोर्ट बनाना। उसके साथ कुछ स्थानीय लोग भी थे, जिनमें एक गाइड था, बुजुर्ग किसान बद्रीलाल और उनका बेटा किशन। बद्रीलाल ने चिताया था, साहब, यहाँ कुछ आवाजें इंसानी नहीं होती। अगर रात में कोई औरत पुकारे तो जवाब मत देना। लेफ्टिनेंट रेड हंसा और बोला, मैं इन आत्माओं में यकीन नहीं रखता, मैं तो एक अधिकारी हूँ। एक दिन सर्वे के दौरान लेफ्टिनेंट रेड को जंगल के बीचों बीच एक सूनी झील मिली और उसके किनारे एक प्राचीन टूटा हुआ मंदिर। दीवारों पर नाखूनों के गहरे निशान थे। ऐसा लगता था जैसे वहां कोई आता जाता नहीं। किसान के बेटे किशन ने बताया, यहाँ एक बाघिन रहती थी, जिसने अपने बच्चों को खोने के बाद इंसानों से बदला लेना शुरू कर दिया था, और कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी यही रहती है। लेफ्टिनेंट रेड ने ये कहानी अपने रिकॉर्ड में दर्ज तो की, लेकिन मन ही मन उसे अंधविश्वास समझकर टाल दिया। एक रात जब मौसम बुरी तरह बिगड़ा, आकाश बिजली से कांप रहा था, तभी रेड ने अपने तंबू के बाहर किसी महिला की चीख सुनी, बचाओ, कोई है। वो उठा, टॉर्च उठाई और बाहर निकलने ही वाला था कि बद्रीलाल ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, साहब, वो इंसान की आवाज नहीं है। लेकिन लेफ्टिनेंट रेड एक अधिकारी था, वो अकेले ही जंगल में उतर गया। अगली सुबह झाड़ी के पास खून के निशान मिले, एक महिला के पायल और एक आदमी की फटी धोती, जिसमें खून लगा हुआ था। मिट्टी पर विशाल पंजों के निशान भी थे। पास की बस्ती से पता चला, किसान गोविंदा और उनकी पत्नी बीती रात जंगल से वापस नहीं लौटे। लेफ्टिनेंट रेड ने टाइगर ट्रैप लगाने का फैसला किया, लेकिन उसी रात जब वो पेड़ के ऊपर छुपकर बैठा हुआ था, तभी एक परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। वो कोई बाघ नहीं था, वो थी एक घायल महिला। उसके शरीर पर पंजों के ताजा घाव थे और आंखों में जंगलीपन, लेकिन वो इंसान थी। लेफ्टिनेंट रेड को समझ नहीं आया, कौन थी वो, बाघ से बची महिला या वो चीखने वाली आत्मा। उसने पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? महिला ने थरथराती आवाज में कहा, मैं वही हूं जिसकी कहानी तुमने मंदिर की दीवार पर पढ़ी थी। लेफ्टिनेंट रेड ने घटना की पूरी रिपोर्ट बनाकर ऊपर भेज दी, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने जवाब में भेजा, ऐसी कहानियों से प्रशासन की छवि को नुकसान पहुंचता है। वास्तविक बाघों पर रिपोर्ट भेजिए, आत्माओं पर नहीं। अब लेफ्टिनेंट रेड एक चौराहे पर था, वो जंगल की सच्चाई को माने या केवल आंकड़ों का हिस्सा बन जाए। जंगल अभी भी बोलता है, कहानी यही खत्म नहीं होती। लेफ्टिनेंट रेड के बाद उस पोस्ट पर जो अधिकारी भेजे गए, उनमें से कुछ कभी लौटे ही नहीं। आज भी उस झील के पास लोगों को चीखें सुनाई देती हैं। कुछ कहते हैं वो महिला अब जंगल का हिस्सा बन गई है और हर इंसान को बुलाती है जो जंगल को सिर्फ कागजों पर समझना चाहता है। दोस्तों, ये कहानी केवल इतिहास नहीं, चेतावनी है कि जंगल को कभी हल्के में मत लेना। इस कहानी का अगला भाग सुनने के लिए मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं ऐसी कहानियाँ आपके लिए और भी लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय, टेक केयर।